आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास 2 पॉइंट सोर्सेज है, वो दोनों एक्स एक्सिस पर रखे हुए, जिनके बीच का सेपरेशन है d इक्वल्स टू 3 लैम्डा। कोई ऑब्जर्वर पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है। देखिए ये रहा हमारा पॉइंट है, यहाँ से वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका कि रेडियस d से काफी बड़ा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो ऑब्जर्वर कितने डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व करेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमा और मिनिमा का एंगुलर पोजीशन क्या होगा। तो देखिए इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम और मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना पॉसिबल है। यदि वो पॉइंट ए पे है ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2A माइनस, यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा S1A माइनस S2A होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस होगा ये S1 S2 के बराबर होगा, तो यानी कि यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा S1 S2 के बराबर, और S1 S2 हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 3 लैम्डा। तो ये हो गया हमारा 3 लैम्डा। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, सिंस ये दोनों के बाइसेक्टर से क्रॉस कर रहा है ये लाइन, तो यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस 0 होगा। उसी तरह यहाँ पे भी हमारा पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 3 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे S1C और S2C का डिफरेंस हो जाएगा हमारा -3 लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस -3 लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0th ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा है और यहाँ पे हमारा बन रहा है 3rd ऑर्डर मैक्सिमा। तो इसके बीच में हमारा 1st और 2nd ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा। लेट्स से कि ये दोनों पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा 1st ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा जहाँ पे कि डेल्टा एक्स हमारा हो जाएगा लैम्डा। यहाँ पे 2nd ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा कि हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 लैम्डा। उसी तरह इधर भी बीच में 2 मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि ये 3rd ऑर्डर मैक्सिमा और ये 0th ऑर्डर मैक्सिमा, तो इन दोनों के बीच में 2 मैक्सिमा तो बनेगा ही। तो लेट्स से कि ये 1st ऑर्डर है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट डिफरेंस माइनस लैम्डा हो जाएगा। ये यदि 2nd ऑर्डर माना है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स -2 लैम्डा हो जाएगा। उसी तरह नीचे के लिए भी हो जाएगा। देखिए ये भी हमारा 0th ऑर्डर मैक्सिमा, ये 3rd ऑर्डर, तो इसके बीच में 2 मैक्सिमा आ गए। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2 लैम्डा। उसी तरह इन दोनों के बीच में भी 2 मैक्सिमा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि ये -3 लैम्डा है, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू -2 लैम्डा, ठीक है। तो यानी कि टोटल मैक्सिमा हमारे कितने बन रहे हैं। देखिए ये 4 तो वैसे ही हो गए, मतलब 2 0th ऑर्डर, 2 3rd ऑर्डर, सारे यहाँ पे 0th और 3rd ऑर्डर को छोड़ के बाकी सारे 4 बन रहे हैं, ठीक है। 3rd ऑर्डर हमारे 2 बन रहे हैं और 0th ऑर्डर 2 बन रहे हैं, और बाकी सारे जो 1st ऑर्डर और 2nd ऑर्डर है वो 4 बन रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास काउंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, काउंट ऑफ मैक्सिमा इक्वल्स टू 4 हमारे हो गए, 2 0th ऑर्डर वाले और 2 3rd ऑर्डर वाले, और बाकी 1st ऑर्डर के 4 और 2nd ऑर्डर के 4, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 12, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि मिनिमा कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं 2 सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बनता है, तो इन दोनों के बीच में एक मैक्सिमा बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक मैक्सिमा बन जाएगा, इन दोनों के बीच में एक मैक्सिमा बन जाएगा। उसी तरह हर 2 मैक्सिमा के बीच में हमारा एक मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो सिंस हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक बन रहा है, तो यानी कि टोटल जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा है उतने मिनिमा भी आ जाएंगे, ठीक है। सिंस हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बन रहा है, तो देखिए एक क्वार्टर में हमारा 3 मिनिमा बन रहा है, तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वार्टर है, तो टोटल मिनिमा हमारे पास हो गए 12, ठीक है। तो हमारे पास आ गया काउंट ऑफ मिनिमा इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए हमसे सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि इसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है।
तो पहले हम निकाल लेते हैं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट P का क्या होगा हमारा एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो लेट्स से कि ये जो है ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा होगा S1P माइनस S2P, ठीक है। तो हम पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा S1P और ये हो गया हमारा S2P, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा हमारा S1P माइनस S2P, ठीक है। तो अब हम नीचे इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा B पार्ट है, तो हो गया हमारा एट P S1P माइनस S2P, ये हमारा पार्ट डिफरेंस है डेल्टा x। तो देखिए हम इस 2 पॉइंट से S1P पे एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये जो हमारा पॉइंट है ये A है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा S1A जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x के बराबर होगा, ठीक है। और S1A को हम लिख सकते हैं t cos थीटा, तो ये हमारा डेल्टा x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा आ जाएगा डेल्टा x अपॉन d, ठीक है। तो हम थीटा को यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स डेल्टा x अपॉन d। तो हमें चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा का एंगुलर पोजीशन। तो देखिए फॉर मैक्सिमा हमारा जो डेल्टा x होता है वो होता है n लैम्डा, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए हमारा एंगुलर पोजीशन हो जाएगा cos इनवर्स n लैम्डा अपॉन t, ठीक है। और उसी तरह अब मिनिमा के लिए सॉल्व कर देते हैं। फॉर मिनिमा के लिए हमारा जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। तो इसके लिए हमारा एंगुलर पोजीशन हो जाएगा cos इनवर्स 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। तो आ गया हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का एंगुलर पोजीशन। बी पार्ट में हमें यही निकालना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।